हाँ तो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में हमने पार्ट 14 में आपको बताया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बिटवीन स्मॉल टी थिकनेस का कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम आप इंट्रोड्यूस कर देंगे तो उसके लिए कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या रहा। तो आज के टॉपिक में हम इस फार्मूले पर आपको स्पेशल केस बताएंगे कि इसमें केस कितने बनते हैं और कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। इसके बाद का टॉपिक होगा आपका सीरीज और पैरेलल से, फिर सीरीज और पैरेलल और इनके कैपेसिटेंस, इस कैपेसिटेंस के फार्मूले से हम आपको न्यूमेरिकल की तरफ लेकर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस पर इसका स्पेशल केस है। तो आज का आपका पार्ट 14 की जगह पर आपका क्या है, पार्ट 15 है आपका, इसी से रिलेटेड 14 से ही रिलेटेड पार्ट आपका 15 है। फॉर्मूला आपका आया है इसका कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए फॉर्मूला आया है C = एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K आया। अब इस पर हम बात करते हैं स्पेशल केसेस का। ठीक है, चलिए ये तो बिफोर लेक्चर था आपका। आज के लेक्चर में इस पर हम स्पेशल केस देखते हैं और आपके पार्ट 13 में हमने बताया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला C = क्या आया था, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन क्या आया था, D आया था। तो इस सब फार्मूले को हम एक जगह स्पेशल केस पर बात करते हैं। आइए फर्स्ट पॉइंट देखा जाए। पॉइंट फर्स्ट, स्पेशल केसेस। फर्स्ट पॉइंट में ये दो जो प्लेट हैं, दो प्लेट हैं, एक X और एक Y। दोनों प्लेटों के बिटवीन डाइलेक्ट्रिक मीडियम या डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने क्या लिया, कैपिटल K लिया, और इसको जितना इसका सेपरेशन था दोनों प्लेटों के बिटवीन, उतने सेपरेशन का हमने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर दिया। यानी कह सकते हैं कि होल सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स, होल सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स, एक प्लेट X और एक प्लेट क्या है, Y है। X और Y दोनों प्लेटों के बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, if whole separation between two plates of capacitor with a dielectric constant कैपिटल K। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने क्या लिया, कैपिटल K लिया, जो क्या है, इज फील्ड। दोनों प्लेटों के बिटवीन में क्या है, फील्ड है। यानी होल सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैपिटल K। डाइलेक्ट्रिक मीडियम कौन है या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कौन है या डाइलेक्ट्रिक स्लैब कौन है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज फील्ड। ठीक है, तो ध्यान से समझिए कंसेप्ट क्या होगा। फॉर्मूला हम लोग का क्या है, C = एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस क्या है, T अपॉन K। ये फॉर्मूला है जैसे ऊपर लिखा हुआ। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और यूज करके देखेंगे कि क्या फॉर्मूला आता है आपका। तो यहां पर D और T यानी जितना सेपरेशन था दोनों प्लेटों के बिटवीन, उतने सेपरेशन का हमने एक थिकनेस का या उतने सेपरेशन का कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल K है, जिसको क्या किया, दोनों प्लेटों के बिटवीन इंट्रोड्यूस कर दिया। यानी सिंस स्मॉल d = क्या है, T। जितनी थिकनेस आपका स्लैब का है उतना ही डिस्टेंस आपका क्या है, दोनों प्लेटों के बिटवीन का है। तो यहाँ पर हम वैल्यू को पुट करेंगे आप, C = एप्सिलॉन नॉट A
अपॉन डी माइनस डी, डी माइनस डी प्लस टी के जगह क्या रखेंगे डी अपॉन के, ये आपका कैंसिल हो जाएगा तो फॉर्मूला मिलेगा C इक्वल टू के ऊपर चला जाएगा एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। देखिए इसका हमने डिस्कशन किया था पार्ट 30 में कि ये कैसे हो जाएगा। देखिए जब किसी भी दो पैरेलल प्लेटों के बिटवीन कोई डायलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करते हैं तो उसका कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या कर जाती है आपकी इंक्रीज कर जाती है। कितने टाइम से इंक्रीज करेगी तो के टाइम से इंक्रीज करेगी। अब वह मटेरियल डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट या वह स्लैब कैसा है, आपने आइस लिया, इंसुलेटर लिया, कंडक्टर लिया, मेटल लिया, पेपर लिया, इटेसेट का क्या लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। यानी सी अगर हम बात करते हैं जैसे एयर की, इनके बिटवीन दोनों प्लेटों के बिटवीन एयर है, एयर ओआर वैक्यूम है, तो एयर ओआर वैक्यूम के लिए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। तो के की वैल्यू 1 हो जा रही है तो उस समय दोनों पैरेलल प्लेटों के बिटवीन कैपेसिटेंस इन एयर मीडियम, सी नॉट मींस इन एयर मीडियम क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हो गया। पार्ट 30 में हमने इस पार्ट का इसका डिस्कशन किया। आइए अब देखिए दोनों फार्मूले को आप कंपैरिजन करें, तो दोनों फार्मूले को जब आप कंपैरिजन करेंगे तो C अपॉन C ना, या आप इतना देखें, इतना आपका क्या है, क्या है बेटा इतना C नॉट है और ये क्या है K, यानी फार्मूला आपको मिल रहा है C इक्वल टू K इंटू क्या मिल रहा है C नॉट, यानी इसको हम कहेंगे इसको कैपेसिटेंस इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इस C को आप कहेंगे कैपेसिटेंस इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम will be equal to dielectric constant capital K into capacitance in a air medium। C नॉट को कहें कैपेसिटेंस इन अ एयर मीडियम और ये क्या है डायरेक्ट के क्या है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और इस C को क्या कहेंगे कैपेसिटेंस इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो यहाँ पर एक पॉइंट और आप रिमेंबर रख सकते हैं कि फ्रॉम एबव डिस्कशन, माने इसके नीचे लिख सकते हैं फ्रॉम एबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट द इंट्रोड्यूसिंग और डाइलेक्ट्रिक, ये डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन टू प्लेट्स, दोनों प्लेटों के बिटवीन अगर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो कैपेसिटेंस गेट इंक्रीज, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या कर रही है के टाइम्स इंक्रीज कर जा रही है। आगे बढ़ जा, आप देखिए ये तो पॉइंट फर्स्ट रहा, स्पेशल केस फर्स्ट रहा। अब सेकंड देखिए आप, सेकंड पॉइंट हमने क्या कहा, अब दोनों प्लेटों, दो पैरेलल प्लेट हैं, यहां हम कह सकते हैं इफ अ मेटालिक डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इफ अ मेटालिक डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक हमने क्या लिया एक स्लैब लिया, इफ अ मेटालिक डाइलेक्ट्रिक स्लैब आप थिकनेस स्मॉल टी, जिनका थिकनेस क्या है स्मॉल टी है, और स्मॉल टी थिकनेस का कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब लिया जा रहा है और उसको क्या किया जाएगा दो पैरेलल प्लेटों के बिटवीन इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इस थिकनेस स्मॉल टी इज अ fill between two plates, between two plates, दो प्लेटों के बिटवीन क्या किया जाए इंट्रोड्यूस किया जाए। आइए देखते हैं, ये आपका एक प्लेट X हो गया, एक प्लेट क्या हो गया Y, इस Y प्लेट को आप अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, X प्लेट को आप क्या करें पॉजिटिव चार्ज दे दें यहाँ पर, ठीक है, प्लस Q चार्ज दे दिया, यहाँ पर अर्थ से कनेक्ट कर दे तो माइनस चार्ज हो गया, और इन पैरेलल प्लेटों के बिटवीन स्मॉल टी थिकनेस का जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है K है, इंट्रोड्यूस कर दिया। तो जब इंट्रोड्यूस किया इनके बीच का सेपरेशन जब इंट्रोड्यूस नहीं किया उसके पहले क्या था D था, और जब इंट्रोड्यूस करेंगे तो एयर वाला पार्ट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा D - T हो जाएगा, और डायलेक्ट्रिक का पार्ट सेपरेशन क्या है स्मॉल
टी है। आइए, तो इसी के कंसेप्ट से ये फॉर्मूला आपका आया है। तो लेकिन यह क्या बोल रहा है यहाँ पर, डाइलेक्ट्रिक स्लैब कैसा है, मेटालिक है। कैसा है आपका, मेटालिक। तो कैपिटल के जो है आपका मेटल है यानी मेटालिक है, तो मेटालिक के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। अब आप फॉर्मूला कहेंगे C = ε0 A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। तो K की जगह पर क्या रख देंगे आप, इन्फिनिटी। ये फॉर्मूला में K है, K की जगह पर क्या रख देंगे आप, इन्फिनिटी। आप ध्यान दें, किसी वैल्यू में जब इन्फिनिटी से डिवाइड करें तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो अब ये वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी ε0 A अपॉन D माइनस T, और ये क्या आ जाएगा, 0। अब क्या फॉर्मूला मिला आपको, ε0 A अपॉन D माइनस T। देखिए बस वैल्यू अगर आपको पता है और यह स्पेशल केस में कंडीशन पता है, यानी कुल मिला जुला कर आपको फॉर्मूला पता हो कि दो पैरेलल प्लेटों के बिटवीन स्मॉल टी थिकनेस का कोई डायलेक्ट्रिक मीडियम जब इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आता है, C = ε0 A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। ये फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो आप निकाल सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर एक चीज और दिक्कत करेगा, K की वैल्यू क्या होती है, मेटालिक के लिए, मेटल के लिए क्या होती है, तो इनफिनिटी होती है। अगर ये भी नहीं मालूम होगा तो भी दिक्कत करेगा। यह हुआ पॉइंट सेकेंड स्पेशल केस का। अब हम देखते हैं पॉइंट आपका थर्ड। पॉइंट क्या देखते हैं हम, थर्ड देखते हैं। कहता हूं कि जो ये थिकनेस है स्मॉल टी, इसकी वैल्यू आप यहीं बदलता हूं, इसकी वैल्यू अगर आपका 0, क्या हो वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0 जब होगी तो यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ पर भी हो जाएगा 0। T = क्या कर देंगे आप, 0। आज 0 में 0 को K से डिवाइड करेंगे, 0 को K से डिवाइड करें तो ये वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी। और ये क्या है, 0 है। यहाँ पर हो जाएगा आपका फॉर्मूला, ध्यान दीजिए मैं यहाँ बताता हूँ। यहाँ पे चलिए यहाँ लिखना हूँ, आइए पॉइंट थर्ड में कहा कि दोनों के बिट प्लेटों के बिटवीन T की वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब हमने दोनों पैरेलल प्लेटों के बिटवीन कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस नहीं किया, घुमा रहा है क्वेश्चन में। तो देन सेम फॉर्मूला लिखिए, C = ε0 A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन क्या हो गया, K। T अपॉन क्या हो गया, K। अब देखिए 0 में किसी वैल्यू से डिवाइड करेंगे, ये तो ε0 A हो गया, ये D माइनस 0 हो गया प्लस T की वैल्यू 0 अपॉन K। तो 0 में किसी वैल्यू से डिवाइड करने पर क्या आ जाता है, 0 आ, क्या आएगा, 0। यही अगर K में अगर आप 0 से डिवाइड करते तो वैल्यू क्या आता, इन्फिनिटी आता। ठीक है, तो 0 में K से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी ε0 A अपॉन क्या मिलेगा, B। देखिए ये फॉर्मूला मिला इन कैपेसिटेंस इन एयर मीडियम, जैसे हमने बताया आपको। इससे वो कहेंगे कैपेसिटेंस इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इनटू कैपेसिटेंस इन एयर मीडियम। यानी अब जो फॉर्मूला आपका आ रहा है C0 कैपेसिटेंस इन एयर मीडियम। तो अब बताइए आप ही, जब दोनों पैरेलल प्लेटों के बिटवीन जब कोई डाइलेक्ट्रिक आप स्लैब इंट्रोड्यूस ही नहीं किया तो दोनों प्लेटों के बिटवीन एयर है, एयर तो ही बचेगा आपका। आइए अब हम देखते हैं पॉइंट 4। अब हम देखते हैं पॉइंट 4। यहाँ पर देखें, इसी में जो इन्फिनिटी जो मेटालिक आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब लिया, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस क्या है, स्मॉल टी है। अब इस डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस स्मॉल टी के इक्वल लेते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि होल सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट, इफ होल सेपरेशन, हाँ फर्स्ट जैसा, बट क्या होगा, यहाँ पर हमने डायरेक्ट स्लैब का कोई नाम नहीं लिया है। ठीक है,
अब देखिए इफ होल सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट, दोनों प्लेटों के बिटवीन टू प्लेट, ठीक है, दोनों प्लेटों के बिटवीन यहाँ पर डायरेक्ट्रिक मीडियम होल सेपरेशन रखा गया, लेकिन इसका कुछ नाम नहीं दिया गया, केवल का नाम दिया के दे दिया गया, ठीक है। इज फील्ड, वहां पर भी फील्डेड है, दोनों पैरेलल प्लेटों के बिटवीन डायरेक्ट्रिक मीडियम पूरे क्या है, प्लेट तक फील्ड है, इस प्लेट से लेकर उस प्लेट तक, लेकिन यहां पर दे दिया जाए बाई मेटालिक डाइलेक्ट्रिक, मेटालिक डाइलेक्ट्रिक स्लैब, मेटालिक डाइलेक्ट्रिक स्लैब, मेटालिक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ले लेते हैं यहाँ। तो अब ध्यान दें, यहाँ छोटा सा मैं फिगर बनाता हूं, ये हो गया प्लेट एक्स, ये प्लेट हो गया वाई, वाई को हमने पार्ट 14 में अर्थ से कनेक्ट किया था, ये तो आज का पार्ट 15 है, स्पेशल केसेस पार्ट 14 का, और इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया था। अब इनके बिटवीन ध्यान दें, इनके बिटवीन स्मॉल टी, इस तरह सेपरेशन क्या है, स्मॉल टी है, तो जितना सेपरेशन है उतने सेपरेशन का हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लिया और इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी पूर्ण रूप से यहाँ पर फिलअप है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, कैपिटल के, कैपिटल के। तो लेकिन यह कैसा मटेरियल है, तो यह मेटालिक है, तो इस मेटालिक के लिए के की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। मेटालिक के लिए के की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी, यानी मेटल के लिए के की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। यहाँ पर भी हमने बताया कि मेटालिक या मेटल के लिए के की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। तो ध्यान दें, अब यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। देखिए क्या आया था, जब भी दो पैरेलल प्लेटों के बिटवीन कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करेंगे, तो उसके लिए फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि क्या आता है, C = ε0 A अपॉन D - T + T अपॉन K आता है। तो हमने ε0 A रखा अपॉन D माइनस क्या बोला T प्लस, ध्यान दें, T अपॉन क्या है, K। लेकिन जितना थिकनेस था दोनों प्लेटों के बिटवीन, उतना ही थिकनेस का हमने क्या ले लिया, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ले लिया। तो अब इस T के जगह पर आप क्या रखेंगे, D, यहाँ T के जगह पर क्या रखेंगे, D, या D के जगह पर आप T रख लें, ठीक। अब देखिए K की वैल्यू मेटल के लिए क्या होती है, इन्फिनिटी। K की वैल्यू ये तो कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल d माइनस स्मॉल d क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान दें, यहाँ पर देखिए बताया गया है कि किसी वैल्यू में 0 से डिवाइड करने पर उसकी वैल्यू इन्फिनिटी आती है, लेकिन जब इन्फिनिटी से आप डिवाइड करेंगे तो वैल्यू उसकी क्या आएगी, 0 आएगी। तो किसी वैल्यू में आप इन्फिनिटी से डिवाइड करें तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, तो ये वैल्यू टोटल 0 हो जाएगी। अब ध्यान दें, ε0 A अपन क्या आ गया, 0। अब किसी वैल्यू में 0 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। तो उसकी कैपेसिटेंस इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जब दोनों पैरेलल प्लेटों के बिटवीन स्मॉल t थिकनेस इज इक्वल टू स्मॉल d का जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करेंगे, तो यह पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या हो जाएगा, वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो गई आपकी, इन्फिनिटी हो गई। ये रहा स्पेशल केस 4। अब हम बात करते हैं फिफ्थ कंडीशन का। फिफ्थ कंडीशन में ध्यान दें, हम क्या बताना चाहते हैं। हमने कहा कि अब ये जो थिकनेस है, यहाँ मैं फिगर बनाता हूं, देखिए यहाँ पर 2 प्लेट ले लिया, हम 2 प्लेट लिया और दोनों प्लेटों के बिटवीन K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, यहाँ पर K1 लिया, K2 लिया, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, मतलब इस तरह हम कहां तक चाहते हैं,
इन्फिनिटी तक जनरल कंडीशन बनाया, तो हम कह सकते हैं कि इफ स्मॉल एन डाइलेक्ट्रिक स्लैब, यहाँ ध्यान समझे, और थिकनेस क्या हो जाएगा T1 T2 T3 डॉट 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 Tn, जो किसके इक्वल होगा, D के इक्वल हो सकता है या D के डिफरेंट हो सकता है, ध्यान दें। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इफ स्मॉल एन डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस, इफ स्मॉल एन डाइलेक्ट्रिक slab of thickness T1, T2, T3, T4 डॉट 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 Tn, ठीक है। एक स्मॉल एन डाइलेक्ट्रिक स्लैब लिया जिनका थिकनेस T1, T2, T3 डॉट 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 Tn, मतलब थिकनेस डिफरेंट है, सेम नहीं। T1 इज इक्वल टू T2 नहीं है, T2 इक्वल टू T3 नहीं है, T3 इक्वल टू T4 नहीं है। आई होप कितनी बात समझ में आ रही होगी, तो आगे बढ़ा जाए। अच्छा, तो स्मॉल एन डाइलेक्ट्रिक स्लैब लिया जिनका थिकनेस T1 T2 T3 डॉट 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 Tn, एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या मान सकते हैं, K1 K2 K3 डॉट 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 Kn आर इंट्रोड्यूस या आर फिल्ड बिटवीन टू प्लेट्स, आर फिल्ड बिटवीन टू प्लेट्स, दोनों प्लेटों के बिटवीन क्या है, फील्ड रखे गए। तो ध्यान दें फॉर्मूला में C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A आप लिख लेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे D माइनस, हम क्या कर सकते हैं, माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3 माइनस T4 डॉट 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 डॉट, यहाँ से आप कर लें डॉट 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 माइनस Tn, या आप माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन करके आप क्या कर सकते हैं, T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 प्लस Tn, अगर ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, प्लस क्या लिखेंगे Tn अपान Kn, T2 अपान K2, T3 अपान K3 प्लस डॉट 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 प्लस Tn अपान क्या लिख सकते हैं Kn। तो ये रहा स्मॉल एन डाइलेक्ट्रिक स्लैब आर इंट्रोड्यूस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट। फॉर्मूला क्या मिला, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपान D माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3 डॉट 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 माइनस Tn प्लस T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस T3 अपान K3 डॉट 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 Tn अपान Kn। अब आते हैं हम 6 पॉइंट देखते हैं, स्पेशल केस 6 देखते हैं। 6 में हमने कहा इफ डाइलेक्ट्रिक थिकनेस, if dielectric thickness, if dielectric thickness T1 is T1 plus T2 plus T3 plus dot 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 Tn इक्वल टू क्या है D, सबको जोड़ा जाए और वो थिकनेस स्मॉल d के क्या हो, इक्वल हो। तो जब इक्वल हो जाएगा तो देखिए फार्मूला में सब थिकनेस को आप ऐड करते हैं, और जब इसको ऐड करेंगे तो जब इक्वल हो जाएगा तो यहाँ क्या है माइनस, तो d के इक्वल हो जाएगा तो d और d क्या हो जाएगा कैंसिल। तो आपका फार्मूला देखिए डियर स्टूडेंट्स क्या बनता है, तो बनेगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू A अपान T1 अपान K1 T2 अपान K2 T3 अपान K3, ठीक है। अच्छा एक सेकंड बच्चों, लाइट चली गई। हाँ तो देखिए यहाँ पे ये चीज यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा D से, क्योंकि D के इक्वल होगा तो D से D कैंसिल हो जाएगा, यही बचेगा आपका एप्सिलॉन नॉट A अपान T1 प्लस T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस T3 अपान K3 डॉट 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 डॉट
डॉट डॉट डॉट प्लस Tn अपन क्या लिख सकते हैं Kn। ये फॉर्मूला मिला। अब ध्यान दें इस फॉर्मूला को कैसे यूज करेंगे। जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसे नोट करें। तो मैं इस पर आपको न्यूमेरिकल बताता हूं केस में, स्पेशल केस में। जल्दी वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। तो मैं इस स्पेशल कंडीशन पे हम आपको एक क्वेश्चन टाइप न्यूमेरिकल बताता हूं। जल्दी कर। चलिए आइए अब देखते हैं इस पर क्वेश्चन स्पेशल केसेस पे। आपका 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसके बाद लेक्चर आपका रहेगा, ये तो पार्ट 15 था, पार्ट 16 में आपका रहेगा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसके बाद सीरीज पैरेलल को बताने के बाद इस फार्मूले से और सीरीज पैरेलल दोनों फार्मूले से कंपेयर करके न्यूमेरिकल बताऊंगा। देखिए यहां पर क्वेश्चन, यहां पर पैरेलल प्लेट है, दो पैरेलल प्लेट है। इसमें d/2 T1 इक्वल टू d/2 और T2 इक्वल टू d/2। थिकनेस का यानी सेम थिकनेस का दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब ले लिया K1 एंड K2 और दोनों x और y प्लेटों के बीच क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। इसको हमने चार्ज दे दिया प्लस, इसको और से करंट कर दिया तो कैसा चार्ज हो गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो गया। इस प्लेट पर कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिव, और इस प्लेट पर कैसा चार्ज हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव। लेकिन दोनों के डायरेक्ट्रिक मीडियम क्या है, डिफरेंट है। यानी आप यहाँ पर बोल सकते हैं, कह सकते हैं कि टू डाइलेक्ट्रिक स्लैब आप थिकनेस d/2, आप थिकनेस d/2 ईच प्लेट, दोनों प्लेटों का थिकनेस क्या हो गया, d/2 हो गया। एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2 आर filled between two plates, then to determine its capacitance of capacitor। तो आप ध्यान दें इनका सेपरेशन, टोटल सेपरेशन बेटा बताओ क्या होगा, D होगा। अब देखिए तो T1 प्लस T2 को आप ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, d/2 प्लस d/2, ये आपको कितना मिल जाएगा, D मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, D मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखें ये D हो गया, इससे यार क्या हो गया, कैंसिल। तो यही तो फॉर्मूला बचा, यानी हम फॉर्मूला यूज करेंगे। ध्यान देना है कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है। C = ε0 A/D, D रखोगे माइनस T1 प्लस T2 प्लस T1/K1 T2/K2। ध्यान दें या डायरेक्ट रख सकते हैं। अब T1 प्लस T2 इक्वल टू ऐड किया गया तो क्या आ गया, D आ गया। तो D से D क्या हो गया, कैंसिल। तो फार्मूला आपको क्या मिला, ε0 A/T1/K1 प्लस T2/K2 मिला। ध्यान दीजिए एक चीज देखिए, T1/K1 प्लस T2/ क्या मिला, K2। अब ध्यान दें ε0 A, T1 की वैल्यू d/2/K1, T2 की वैल्यू d/2/K2। अब d/2 यहाँ प्लस है, d/2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। यहाँ पर लिखें ε0 A/d/2, यहाँ मिला 1/K1 प्लस 1/K2 मिला, ठीक। और C = ε0 A/d/2, 2 ऊपर जा सकता है, 2 ε0 A क्या हो गया, D हो गया। अब देखें यहाँ पर K1 इंटू K2 एलसीएम लगे तो आपका क्या मिलेगा, यहाँ पर K1 प्लस K2 मिल जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं ε0 A/D, यहाँ जाएगा K1 इंटू K2, ये ऊपर चला जाएगा, इधर आ जाएगा K1 प्लस K2 और यहाँ पर 2 बच रहा था।
ठीक है, यानी आपको फॉर्मूला मिल गया C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। और अच्छे से लिखना चाहते किसी किसी बुक में लिखेगा C नॉट 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 बोलेगा। ठीक है, आगे समझ में? तो इस तरह से इस केस से या इस केस से ये वाला 5th या 6th केस से आप इस तरह के न्यूमेरिकल क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए एक क्वेश्चन और ये मैं मिटा रहा हूं, एक कंडीशन और देखें। देखिए यहां पर क्वेश्चन में वही चीज कह रहा है कि 3 डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस d/3 ऑफ ईच प्लेट या ईच पार्ट इफ 3 डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस d/3 ईच पार्ट एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 and K3 are filled between the two plates of capacitor, then to determine कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। देखिए ये हो गया 2 पैरेलल प्लेट, ठीक है। अब इसमें सेम सेपरेशन का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 एंड K3 ले लिया। पहले सेपरेशन क्या रहा होगा, दोनों प्लेटों के बिटवीन x और y प्लेटों के बिटवीन का सेपरेशन क्या रहा होगा, D। अब कह रहा है क्वेश्चन ध्यान समझे, कह रहा कि 3 डाइलेक्ट्रिक स्लैब K1 K2 K3 if 3 डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस d/3 यानी आप थिकनेस d/3 ऑफ ईच पार्ट एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 एंड K3 are filled between two plates y and x यानी x and y between two plates of capacitor of separation D। तो then to determine its capacitance, तो C is equal to epsilon naught A T1 upon K1 T2 upon K2 T3 upon K3 epsilon naught A। ध्यान दें T1 d/3K1 प्लस d/3K2 यानी d/3 अपॉन K1 d/3 अपॉन K2। T1 की वैल्यू क्या है d/3, T2 की वैल्यू क्या है d/3, T3 की वैल्यू क्या है d/3 प्लस d/3K3। यहां से आप देखें एप्सिलॉन नॉट A d/3 कॉमन ले लेंगे, मिलेगा आपको 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। तो अब क्या करें, ट्रिक याद कर लें, यहाँ लिख लें K1, यहाँ लिख लें K2, यहाँ लिख लेंगे आप K3। कैसे याद करेंगे ध्यान समझे, बताता हूँ। C अब ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब क्या हुआ ध्यान दें, यहाँ पर K1 इंटू K2 इंटू K3। अब देखिए K1 से K1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा K2 इंटू K3, फिर K2 से K2 कैंसिल हो जाएगा तो K1 इंटू K3, फिर K3 से K3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा K1 इंटू K2। तो याद करेंगे इस तरह K1 इंटू K2 प्लस K2 इंटू K3 प्लस K3 इंटू K1 यानी K1 इंटू K2 प्लस K2 इंटू K3 प्लस K3 इंटू K1। या ये कहां से आ जाएगा ऊपर, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर OR C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इस 3 को उधर ले जाएं, 3K1 K2 इंटू K3 अपॉन K1 इंटू K2 प्लस K2 इंटू K3 प्लस K3 इंटू K1। तो इस तरह से इस 5 और 6 स्पेशल केस का आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अभी तक हम आपको सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला नहीं बताए हैं, लेकिन
यहाँ पर हम थोड़ा सा उस फार्मूले को यूज कर देता हूँ ताकि आपके उसका इंपॉर्टेंस समझ में आ जाए कि क्या है। देखिए इस केस से आपका क्या आया था, इसका आंसर क्या आया है, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 आया है। देखिए क्या है, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 आया है। ध्यान दीजिए, तो जब हम फार्मूला प्रूफ कराएंगे सीरीज का तो बताएंगे वहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिफरेंस बताएंगे, लेकिन यहाँ पर दोनों कैपेसिटर किसमें है, सीरीज में है। तो सीरीज के लिए फार्मूला होता है 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। ये सेकंड ट्रिक है या सेकंड कांसेप्ट। तो C इक्वल टू यहाँ पर लिख सकते हैं C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, दो कैपेसिटर के लिए। इसको फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें। तो फर्स्ट के लिए आप लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट K1A अपॉन D। भाई फार्मूला होता है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K A अपॉन D। इसी स्पेशल केस फर्स्ट में हमने बताया कि if a whole separation between two plates of capacitor is filled by a dielectric slab, तो then C इक्वल टू फार्मूला क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट K A अपॉन D आ गया था। अब D के जगह पर, यहाँ पर D के जगह पर क्या है, D/2 है। सेपरेशन कितना है, D/2 है। इसका सेपरेशन क्या है, D/2 है, तो 2 ऊपर चला जाएगा। सिमिलरली C2 रखोगे तो 2 एप्सिलॉन नॉट K2A अपन क्या हो जाएगा, D। अब देखिए यहाँ पर 2 एप्सिलॉन नॉट K1A अपॉन D इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट K2A अपॉन D डिवाइड बाय प्लस हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट K1A अपॉन D प्लस 2 एप्सिलॉन नॉट K2A अपॉन D। ध्यान दें, तो इस K1 K2 को बाहर कर दें, K1 K2 को बाहर कर देंगे तो सेम चीज दिखाई दे रहा है। यानी इसको हम क्या कह सकते हैं, 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D का होल स्क्वायर कर दें और यहाँ पर क्या कर देंगे, K1 इंटू K2। समझ में आता है। अब देखिए यहाँ पर 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D क्या है, कॉमन ले लेंगे तो K1 प्लस K2 बचेगा। यानी हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D का होल स्क्वायर इंटू K1 इंटू K2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D कॉमन मिला K1 प्लस K2। अब देखें यह इस वैल्यू को देखें, यह 2 बार है या 1 बार, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपको मिलेगा C इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D और यहाँ जाएगा K1 इंटू K2 अपॉन K1 प्लस K2। समझ में बात आ रही होगी। तो देखिए अब इस 2 को यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, ठीक, ये फार्मूला मिल जाएगा। देखिए ये क्या आया था, तो देखिए सीरीज इसीलिए मैंने बताया कि अब इसके बाद जो पार्ट आपका आएगा, पार्ट 16, 17, 18, 19 जो भी आएगा, छोटा छोटा करके आपको वीडियो लेक्चर दूंगा, ठीक है। तो आपको सीरीज इसलिए सीरीज और कलर का फार्मूला बताऊंगा और फिर इनके तीनों के फार्मूले से, तीनों चारों के फार्मूले से और स्पेशल केसेस से आपको न्यूमेरिकल कुछ बता दूंगा ताकि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल में या आपके बोर्ड में कोई किसी प्रकार का दिक्कत ना आवे। तब तक के लिए आप लगे रहें, पढ़ते रहें जोशों के साथ। इट्स ओके।